मुखर्जी नहीं रहे, उन्हीं पर आप विशेष कार्यक्रम देख रहे थे। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सीबीआई की पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती डीआरडीओ ऑफिस से निकली है और खबर ये आ रही है कि एक बार फिर आज की जो पूछताछ थी वो खत्म हुई है। कुछ देर में हम आपको तस्वीरें देखिए, डीआरडीओ गेस्ट हाउस से निकली है रिया चक्रवर्ती। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रिया से सीबीआई की चौथे दिन की पूछताछ खत्म हुई है। लंबी पूछताछ लगातार 3 दिन करने के बाद आज चौथे दिन पूछताछ खत्म हुई है और रिया चक्रवर्ती वहां से निकल गई है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस से रिया चक्रवर्ती निकली है। सीबीआई ने लगातार चौथे दिन ये पूछताछ की है। सीबीआई ने सबसे पहले तमाम उन चश्मदीदों से बातचीत की थी जो उस दिन घर पर मौजूद थे जब सुशांत की बॉडी मिली थी, और उसके बाद से आज चौथे दिन लगातार रिया चक्रवर्ती, इसी के साथ शौविक चक्रवर्ती, उनके भाई से, नीरज सिंह जो पूर्व अकाउंटेंट था, रजत मेवाती, उससे पूछताछ हुई थी, दीपेश सावंत, सिद्धार्थ पिठानी, इन तमाम लोगों से पूछताछ हुई थी। लेकिन रिया चक्रवर्ती मुख्य आरोपी, चूंकि पिता की एफआईआर में है, तो उनसे भी ये पूछताछ एक बार फिर से कई घंटों तक चली और ये पूछताछ आखिरकार खत्म हुई है। पूछताछ खत्म होने के बाद रिया चक्रवर्ती वहां से निकली है। शौविक चक्रवर्ती, उनके भाई, भी एक बार फिर से तलब किए गए थे पूछताछ के लिए। सौरभ वक्तानिया फोन लाइन पर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, पूछताछ खत्म हुई है, कुल कितने घंटे हुए अब तक? सौरभ से संपर्क टूट गया है। सीबीआई की पूछताछ खत्म होने के बाद रिया चक्रवर्ती डीआरडीओ गेस्ट हाउस से निकली हैं। चौथे दिन लगातार कई घंटों तक पूछताछ हुई, जिसके बाद रिया निकली है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में पिता ने जो एफआईआर पटना में दर्ज कराई थी, जिसके बाद पूरा बवाल हुआ और आखिरकार सीबीआई को मामला सौंपा गया। उसी में मुख्य आरोपी चूंकि रिया चक्रवर्ती हैं, रिया चक्रवर्ती से लगभग 7-8 दिन की तैयारी के बाद उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था। और सौरभ वक्तानिया हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, पूछताछ खत्म हुई रिया चक्रवर्ती से, कुल मिलाकर कितने घंटे हुए? सौरभ, आवाज आ रही है आपको? एक बार फिर से सौरभ से संपर्क कट गया है। रिया से सीबीआई की पूछताछ खत्म हुई है और उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। डीआरडीओ ऑफिस से वो निकली हैं। मुख्य आरोपी चूंकि रिया चक्रवर्ती है, शौविक चक्रवर्ती, उनके भाई को भी बुलाया गया था। तमाम जो अन्य लोग हैं इस पूरे मामले में, उन सब से भी पूछताछ लगातार चल रही है। शौविक चक्रवर्ती, उनके भाई को भी एक बार फिर से सीबीआई ने बुलाकर पूछताछ की। आज की पूछताछ 9 घंटे, आज की पूछताछ 9 घंटे चली है, जिसके बाद रिया वहां से निकली है। मुनीश पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। मुनीश, क्या खबर है? रिया चक्रवर्ती निकली है वहां से, क्या कहीं और भी ले जाया जा रहा है या फिर आज 9 घंटे की पूछताछ के बाद आज के लिए कम से कम मामला खत्म? जी देखिए, जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक रिया चक्रवर्ती से आज की पूछताछ खत्म हो चुकी है और काफी संभावना है कि कल उसको फिर पूछताछ के लिए बुलाया जाए। और इसके पीछे लगातार उनको बुलाने के पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि सीबीआई को अभी जितने भी लोग इसमें चश्मदीद हैं, खास करके वो 4 लोग जो घर में मौजूद थे 14 तारीख को, सिद्धार्थ पिठानी और घर में काम करने वाले 3 और लोग, उनके बयानों से आमना सामना कराना है। इसके अलावा आज जो पूछताछ थी उसमें फिर से एक बार सीबीआई ने सुशांत और रिया के रिश्तों को समझने की कोशिश की, क्योंकि कहीं ना कहीं सीबीआई को ऐसा लगता है कि रिश्तों के दौरान कई बार ऐसा हुआ था जब सुशांत और रिया के बीच में झगड़े हुए थे। क्या इस झगड़े की वजह से सुशांत सिंह राजपूत परेशान थे? इसे सीबीआई समझना चाहती है और इसीलिए सिद्धार्थ पिठानी के बयान से आज सीबीआई ने रिया का आमना सामना कराया। काफी बार रिया उसमें असहज भी रही, कई बार सरलता से भी जवाब दिया, लेकिन कहीं ना कहीं जो सीबीआई की पूछताछ है वो इसी इनपुट ढूंढ रही है कि आखिरकार सुशांत और रिया के रिश्ते कैसे थे, यही सीबीआई समझना चाहती है। इसके अलावा जो दिमागी रूप से परेशान बताया जा रहा था कि सुशांत क्या दिमागी रूप से परेशान थे या नहीं थे, उसको लेकर भी रिया चक्रवर्ती से लगातार पूछताछ चल रही है। तो आज की पूछताछ खत्म हो चुकी है। जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक वो यहाँ से अपने घर पर जाएंगे और उसके बाद में हो सकता है कि कल से उन्हें दोबारा बुलाया जाए।
तो दो बड़ी बातें आप बता रहे हैं मुनीश, एक तो आज की पूछताछ खत्म हुई है, वो घर गई हैं और ऐसा हो सकता है कि उन्हें फिर से पूछताछ के लिए कल बुलाया जाए। दूसरी बड़ी बात, सिद्धार्थ पिठानी से आमना सामना कराया गया है और कई बातों में वो असहज भी दिखाई दी हैं। मुनीश जी बिल्कुल देखिए जो सीबीआई का तरीका होता है पूछताछ करने का, ये बड़ा ही अलग होता है। इसमें एक ही सवाल जो इसमें आरोपी होते हैं उससे कई बार पूछा जाता है और पूछने की वजह ये होती है कि कई बार होते हैं जो आरोपी पहली बार में तो वो जो मन में सोच के आए होते हैं वो बताते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कई बार ऐसा भी होता है कि जब लगातार आप पूछिए तो सामने वाला जो आरोपी होता है उसको गुस्सा आता है और गुस्से में वो बात कई बार निकाल देता है कि आखिरकार उसमें सच क्या है। इसीलिए सीबीआई ने कई ऐसे सवाल जो कि पहले और दूसरे दिन पूछे थे उसी को दोबारा पूछा उन्होंने और उसी दौरान कई बार ऐसा लगा सीबीआई के लोगों को कि उनके चेहरे पर गुस्सा झलक रहा है। और इस दौरान में एक साइकोलॉजिकल एनालिस्ट भी मौजूद था जो कि रिया के चेहरे को पढ़ रहा था, उनके हाव भाव को पढ़ रहा था, दिमाग को पढ़ने की कोशिश कर रहा था कि क्या रिया जो बोल रही है वो सही बोल रही है, इसमें से कुछ वो सच छुपाने की भी कोशिश कर रही है, क्योंकि वो आरोपी नंबर 1 है इस मामले में, उनके भाई आरोपी नंबर 2 हैं। जो उनके भाई हैं उनके भी बयान को सीबीआई ने दर्ज किया हुआ है और मुमकिन है कि सुशांत और रिया के रिश्तों को, क्योंकि देखिए 8 तारीख को सिर्फ झगड़ा नहीं हुआ था, सीबीआई की माने तो उनके पास में ऐसे सबूत मिले हैं कि रिया और सुशांत के बीच में पहले भी कई बार झगड़ा हुआ है, लेकिन क्या सीबीआई उसे अपना केस का आधार बना पाएगी या नहीं बना पाएगी। उस झगड़े को क्या सुशांत की मौत से जोड़ा जा सकता है, क्या मानसिक रूप से जो परेशान थे वो क्या रिया के झगड़ों की वजह से थे। तो ये सारी बातें हैं जो कि सीबीआई अभी भी उनका कहना है कि इस पर अभी इससे राज उठना बाकी है, इससे पढ़ना उठना बाकी है और इसीलिए रिया चक्रवर्ती से लगातार पूछताछ का सिलसिला अभी भी शुरू रहेगा। कई ऐसे लोग हैं सीबीआई को जिनके बयान दर्ज करने हैं परिवार वालों के जो